यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 पद को 29 पढ़ूंगा। 1 अध्याय 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ ना, दूसरे दिन यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत कहने से मनुष्य, और मनुष्यों के पाप को उठा कर ले जाता है। तो यीशु जो है 33.5 साल का मेमना था वो, समझे। इसीलिए उस समय काइफा नाम का जो भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी किया था कि कोई हमारे लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति उसके द्वारा उद्धार पाएगी। तो काइफा नाम का भविष्यवक्ता जान गया कि यीशु नाम के एक व्यक्ति है जो मेमने के रूप, मेमने जैसे पवित्र है। तब इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र रचा और यीशु को क्रूस में चढ़ाए, यीशु को क्रूस में चढ़ाए। क्योंकि ये काइफा नाम का जान रहा था कि ऐसा हो सकता है करके, और सच में क्योंकि महायाजक था ना, वो सब चीज़ जानता था, और यीशु को क्रूस में ले गए। और ये योजना में था, क्योंकि यशायाह 53:6 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि हम सब ने पाप किया और हमने अलग अलग मार्ग ले लिया, है ना, और हम सब के अधर्म के पापों को उसको पर लाद दिया। हम सब अलग अलग मार्ग पकड़ लिए थे और हम सब के अधर्म के, है ना, अधर्म को उसके ऊपर लाद के मतलब क्रूस में चढ़ा दिए। यशायाह भी इस बात का भविष्यवाणी कर रहा था, काइफा भी भविष्यवाणी कर दिया, ठीक है। और इस बात को इब्रानी क्या बोल रहे हैं, इब्रानी 9:12, इब्रानी के 9 अध्याय के 12। धातु 9 अध्याय के 12 पद। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, है ना, और लिखा है ना, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु भी छुटकारा प्राप्त किया ना, क्योंकि यीशु अपने देह के रहने के दिनों में क्या कर रहा था, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती करता था, उससे जो उसको